हेलो दोस्तों। तो मैंने सीजीपीएससी प्यून के एग्ज़ाम का लगभग 150 क्वेश्चन इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपका सीजी छत्तीसगढ़ और भारत का सीजी के पहले रिलेटेड वीडियो लाया, मॉडल आंसर ना लगभग ऑथेंटिक है, 90 से 95% सही मिलेगा। उसके बाद मैंने दूसरा है गणित का, उसका भी आंसर डाल दिया है। तो लास्ट पार्ट होगा भाषा से संबंधित। अच्छा, ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। अच्छा, ये ना सेट डी का है, आप एक बार अपने सेट से मैच कर लेना कि आपका सेट कौन सा है। ठीक है, ये आंसर आयोग द्वारा पब्लिश नहीं है, इसको अपने द्वारा बनाया गया है। ऊपर नीचे हो सकती है त्रुटि, तो आप बताइएगा जहां पर गलती रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हिंदी का है। पहला सेक्शन में ना स्वर और व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो क्या कहलाता है, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, शब्द। देखो यहाँ पर इसके आंसर में श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने ढूंढा तो नहीं मिला। तो या तो ध्वनि होगी या शब्द, तो मैंने इसका आंसर लिया है शब्द। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा जो व्यक्ति को प्रदर्शित करे, ऑप्शन नंबर बी रायपुर। मुझे आप आम खाना अच्छा लगता है, तो करता क्या है इसमें? तो करता है मुझे। स्त्री वाचक शब्द को चुनिए, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है मोती। निम्नलिखित शब्द में आपको अग्नि का पर्याय बताना है। इस ये तो आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, इसको तो आपको बताना है। ठीक है। अच्छा, मैंने जितने भी सेट लगाए थे ना हिंदी और जो भाषा से संबंधित, उससे 4-5 क्वेश्चन मैंने बोला भी था कि आएगा, बिल्कुल आया है। इसका आंसर क्या होगा आप बताना है, इसका आंसर आपके लिए छोड़ा हूँ, वैसे तो नहीं होगा। ठीक है। पेड़ की पत्ता पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से कोई भी चीज जब अलग होता है ना, तो वहां पर होता है उपादान कारक। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए उपादान में मतलब अलग होना, तो कौन सा आएगा? उपादान। अनिश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी बादल का पर्यायवाची है? तो ये जो वारिज है, अम्बुनिधि है, जल्दी, ये तो समुद्र का है ना, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ही वारिद। क्रमवाचक विशेषण चुनिए, तो ऑप्शन नंबर बी दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रमवाचक में आता है। इनमें से कौन सी जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर सी मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित विलोमार्थक शब्द के जोड़े को चुनना है जिनमें से एक गलत है। देखो, आगम का प्रस्थान, आना का जाना, जागरण का निद्रा सोना, चर का अचर, लेकिन गत का विगत नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। मेरे ख्याल से इसका आंसर यही आएगा। अगर आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और होगा तो कृपया करके आप नीचे कमेंट करिए। निम्नलिखित में से तत्सम तत्सम और तद्भव जोड़े का एक देखना है कि इनमें से कौन सा गलत है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, चाम और चमड़ी। इसको एक बार देख लीजिएगा, इसका आंसर वैसे ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है? देखो, अनभिज्ञ होता है, अनधिकार होता है, अनाहुत होता है, अनापेक्षित नहीं होता, उपेक्षित होता है और अपेक्षित होता है, तो इसका आंसर संभवतः ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अव्ययी भाव समास है? तो प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर सी। दिन रात किस समास का उदाहरण है? तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए। मैं बता दूं, ये जो है, जो पेपर मैं अभी डाल रहा हूँ ना, वो ये डी सेट है। अगर आप इस पेपर को चाहते हैं पीडीएफ आपका, तो आप एक काम करिएगा, मेरे टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, ये आपको मिल जाएगा। ओके। आदर्श शब्द का विशेषण आपको बताना है, तो आदरणीय। अच्छा, हिंदी भाषा का विकास किस बोली से हुआ? तो इसका आंसर आएगा खड़ी बोली। अच्छा, ये एक क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर सीजीपीएससी या सीजी व्यापम में आया था ना। ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो निराकार, निर्धन आकार व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो देखो, इसमें एक ऑप्शन हो सकता है सोना बहु मूल्य धातु है, रमा पुस्तक पढ़ती है। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। आपके हिसाब से बताइएगा कि कितना कौन सा आंसर होगा, और बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपको सही हुआ पूरा देखने के बाद, ताकि हम लोग कटअप पर एनालिसिस कर सकें। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित होना, ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप हमारे घर आना, एक शब्द ये हो सकता है, और दूसरा आप हमारे घर आइए, तो ये आदर सूचक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। पगड़ी उछालना मतलब होता है भारी सभा में अपमान करना, तो ऑप्शन नंबर ए। गीता अच्छा गाती है, तो इसमें अच्छा क्या है? तो अच्छा है विशेषण, और गीता बहुत अच्छा गाती होती तो बहुत क्या हो जाता? क्रिया विशेषण, तो ये क्या? ऑप्शन नंबर बी। सही वाक्य को चुनना है आपको। ठीक है। संगीता को बेटी हुई, ये शब्द संगीता की बेटी हुई, संगीता के बेटी हुई, संगीता का बेटी हुई, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जो संभवतः सबसे शुद्ध शब्द है, संगीता की बेटी हुई। वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है। वाक्य में अपने गांव को किस कारक से आप संबंधित या बता सकते हैं? तो कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण।
कारक है, ठीक है। न 3 में न 13 में कहावत का अर्थ होता है अत्यंत उपेक्षित व्यक्ति, ठीक है। सही शब्द का चुनाव करना है तो वाद्य में सही शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के दृष्टिकोण से सही है, तो ऑप्शन नंबर ए संसार। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो सुंदर एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है ना, सौंदर्यता, भव्यता, सौंदर्य ये सब भाव है, लेकिन सुंदर एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में चंद्रमा का पर्याय नहीं, इसको बताना है, तो इसका आंसर संभवतः शशि हो सकता है या शशिधर नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आएगा। आप बताइएगा आपने कौन सा आंसर लगाया। लहुआ का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं झन जाऊं, इसका देखो, इसका आंसर मैं मत जाऊं, मैं नहीं जाऊं, तो इसका आंसर संभवतः ऑप्शन नंबर ए होगा, मैं मत जाऊं, या ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है। वैसे तो मैं इसमें इसमें जाता हूँ, ठीक है। ओमन कहत है, ओमन का कहत है का पूरा करना है, तो ओमन कहत रहे तेकरा ओम। अब देखो इसमें आपको दो जगह आपको थोड़ा दिक्कत होगा, ओमन कहत रहे कि ओमन कहत रहे, तो अगर आदर सूचक शब्द का प्रयोग करोगे तो ये आएगा, लेकिन ओमन कहत रहे से ये स्पष्ट शब्द है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। भदेश, भदेश वास्तविक रूप से इसका मतलब क्या होता है, विदेश होता है कि स्वदेश होता है, कि अत्यधिक के भद्दा, भदेश मतलब विदेश। टेटका, टेटका मतलब होता है गिरगिट, ठीक है। आंखी उघारना मतलब होते सत्य का पहचान करना, सत्य को जानना। जेठ शब्द मूल रूप से किस शब्द से है, ज्येष्ठ शब्द, जेठ का मूल रूप क्या है, ज्येष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मैं ये नहीं बोलता कि 100% एक्यूरेट होगा, लेकिन यहाँ पर 90 से 95% आपका इसका सटीक उत्तर यहाँ से आपको मिल रहा है ना, ध्यान में रखिएगा भाई। सुकुआ का अर्थ होता है, सुकुआ मतलब शुक्र तारा, ठीक। अम्मट, अम्मट मतलब क्या होता है, ये दही अम्ली भारी अम्मट हैगा खट्टा, तो ये ध्यान में रखना। मुझे घर जाना है का अनुवाद करना है आपको छत्तीसगढ़ में, मैं घर जाऊँ, ठीक है। बिहारी का अर्थ क्या होता है, बिहारी का अर्थ आप बताइएगा, इसका आंसर मेरे को नहीं मिला और मैंने इसका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करा ना। खटिया उछलना, खटिया उछलना मतलब होता है मृत्यु हो जाना, मृत्यु हो जाना। पानी पीड़ा करना, तो पानी पीड़ा करना मतलब भोजन के लिए बुलाना कि भैया पानी पीड़ा हो गया, आप खाना खाने बैठ जाइए, ये। आना जाना मतलब अवई जवई, ऑप्शन नंबर डी। भैंस के नर बच्चे को क्या बोलते हैं, पड़वा, ऑप्शन नंबर सी। इड़हड़, इड़हड़ इसमें ना दाल है ना खट्टा सब्जी है ना कड़ी है, लेकिन ये जो पत्ता है ना उसका, आप मैं बात करूं तो उड़द दाल के साथ मिला के इसको क्या बनाते हैं, इसका सब्जी बनाते हैं, तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। अब व्यापम आयोग क्या लेता है उन पर निर्भर करता है। भिंडी छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे, रमकेरिया, कल ये क्वेश्चन मैंने 2 से 3 बार बताया था दोस्तों, ध्यान में रखिए। ओखी का मतलब होता है बहाना मारना या बहाना करना। अगला क्वेश्चन है कानाफूसी, कानाफूसी मतलब क्या होता है, खुसुर फुसुर करने वाला या फिर एक दूसरे की निंदा करने वाला, तो ये कानाफूसी कहलाएगा, ठीक है। इतवार के दिन तुम्हार घर जहाँ को सही करना है आपको ना, तो देखो इसका आंसर आएगा, अगर इतवार के दिन, दिन बोलने की आवश्यकता नहीं है, इतवार के तुम्हार घर जहाँ, तो इसका आंसर आएगा गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी दिन। तय तोर ताकत में एक कामला करे रहे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, तय अपन ताकत में एक कामला करे रहे या करे हस। खाने वाला मतलब खवैया, एक होता है खवैया, एक होता है खबर्रा, तो भैया जो खबर है भारी खबर्रा टूरा है, तो ऐसा बोलेंगे ना तो आपको ऐसा याद करना पड़ेगा, ऐसा याद आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्षण को छत्तीसगढ़ में क्या, छत्तीसगढ़ी क्या होता है, छीन बोलते हैं, छीन छीन में पानी गिरा था। गांठ को बांधना तो गठियाना, छत्तीसगढ़ में क्या बोलेंगे, गांठ को बांधना को गठियाना। अगला क्वेश्चन है गौना, गौना को छत्तीसगढ़ी भाषा में एक और शब्द के रूप में पठौनी, पठौनी, ठीक है। ओरी के छांव, ओरी की छांव का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक सुख सुविधा, ऑप्शन नंबर बी 99 का। 100 का आंसर देखते हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा एक मतलब निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा में निश्चित रूप से को क्या बोलेंगे, निश्चित रूप से खच्चीता होगा आप मन हमर घर, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है, तो इसका आंसर आएगा, वैसे तो ओ आएगा या फिर ओमन आएगा, तो इसका आंसर मैं बताऊंगा, इसका आंसर मैंने लिया ओ। आप बताइएगा कि आपका कौन सा आंसर है या आपने कौन सा आंसर लिया। ककनी आभूषण किसमें पहना जाता है, तो ककनी पहना जाता है गला में। छत्तीसगढ़ में अभिवादन के लिए जो होता है ना, जय जोहार संगवारी मन, तो ये है ऑप्शन नंबर सी जोहार। अब आपको इंग्लिश के लगभग 15-20 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, उसको आपका आंसर बता देते हैं। 104 नंबर है सेट डी का। दे showed us photos their garden, ऑप्शन नंबर डी। विच वर्ड इज रिटर्न बाय द पास्ट टेंस, तो गिव, ये किसका है, क्यू का पास्ट टेंस है गिव, ऑप्शन नंबर ए। माय फादर इज डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी।
विच स्पेलिंग टू बी करेक्ट, ये कौन सा स्पेलिंग इसमें करेक्ट है? स्पेलिंग ना मैसेज ऑप्शन नंबर ए, MESSAG है ना। चूज द करेक्ट स्पेल, तो क्लाइमेट ऑप्शन नंबर ए। हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज ऑप्शन नंबर ए। माई फादर इज अ टीचर ऑप्शन नंबर बी। द सन राइजेस इन द ईस्ट ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हैप्पी, हैप्पी मतलब क्या होता है भाई? खुशी, जॉयफुल ऑप्शन नंबर डी। चूज द करेक्ट मीनिंग फाल्स, फाल्स मतलब होता है गलत, मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर बी। चूज द वर्ड इज अपोजिट टू फास्ट, फास्ट का होता है स्लो, अपोजिट फास्ट का स्लो। अच्छा, ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों। और आगे जो भी एग्जाम होगा ना CGS है, उसके लिए हम लोग मॉडल सेट स्टार्ट करेंगे आपसे कुछ दिन पश्चात, और छत्तीसगढ़ का क्लास भी। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। फास्ट का क्या होगा? स्लो। विच इज द प्लूरल ऑफ गर्ल, तो इसका आंसर गर्ल्स। विच वर्ड इज नॉट, विच वर्ड इज सिंगुलर नाउन, तो ये है बॉय, बाकी सब प्लूरल है। चूज द पास्ट टेंस या फिर पास्ट टेंस फ्रॉम द अंडरलाइन, तो एक्चुअल में इसका आंसर आएगा कॉल्ड ना, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, मैंने इसको गलत करा है। चूज द नाउन फ्रॉम फॉलोइंग, तो यहाँ पर नाउन क्या है? रमेश एक नाउन है। तो इस प्रकार से आपके 150 क्वेश्चन खत्म होते हैं। देखिएगा, बताइएगा कि कितना नंबर आया, और ये भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जैसा आप नंबर बताएंगे ना, फिर वहां से कटअप डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है ना अनुमानतः। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।